जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के बारे में। व्यायाम शरीर क्रिया विज्ञान। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में एक्सरसाइज से या फिर फिजिकल एक्टिविटी से क्या बॉडी फंक्शनिंग में चेंज होता है, क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में स्टडी किया जाता है। फर्स्ट टर्म है एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान, जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर, शेप, साइज, जो डिफरेंट हमारे बोन्स लोकेशंस हैं उनके बारे में। और फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन फंक्शनिंग और उनके रिलेशनशिप के बारे में। और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी या डिफरेंट जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनसे एक एथलीट या एक ह्यूमन बॉडी के फंक्शनिंग में क्या चेंजिंग आते हैं उसके बारे में। तो जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती है, डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट वे से वो एक एथलीट की बॉडी को अफेक्ट करती हैं। और जो डिफरेंट उसके ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको और ज़्यादा कैपेबल और उनमें डिफरेंट केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे एक एथलीट का जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, अगर उसको हम कंपेयर करते हैं एक नॉर्मल पर्सन के बॉडी सिस्टम से तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि जो एथलीट रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है उसकी बॉडी जो है ज़्यादा एक्टिव होगी और ज़्यादा कैपेबल होगी किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। और ये भी डिपेंड करता है कि एक एथलीट जो एक्सरसाइज है वो किस डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं, हमारे प्रिंसिपल होते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड, जैसे किस वॉल्यूम के साथ एक्सरसाइज की जा रही है, कितनी इंटेंसिटी यूज हो रही है और कितना लोड एक एथलीट पे है, कितने ड्यूरेशन के लिए वो एक्टिविटीज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 5 मिनट रनिंग करते हैं, एक एथलीट अगर 5 मिनट रनिंग करता है तो उसकी बॉडी फंक्शनिंग में डिफरेंट चेंज होंगे। अगर वो एथलीट 1 घंटा रनिंग करता है तो उसके बॉडी फंक्शंस में डिफरेंट चेंज होगा। क्या उसका जो हार्ट रेट है वो क्या होगा, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक वॉल्यूम, मेटाबॉलिज्म पावर, डिफरेंट जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको टेस्ट किया जाएगा। तो दोनों कंडीशन में अलग उनके रिजल्ट और उनकी जो स्टेटिक्स है वो डिफरेंट निकल के आएगी। तो इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, व्यायाम से व्यायाम के टाइम पे जो भी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं एक एथलीट की, किस तरह से रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब कि जो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेज हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ है या फिर जो शॉर्ट टर्म फिजिकल एक्टिविटीज़ है, वो कैसे रोल प्ले करती है और उसमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एक एथलीट या ह्यूमन की हेल्थ पे किस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज इफेक्ट करती है, क्या चेंजेस फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर में होते हैं, इसके बारे में हम इसमें जानते हैं। और ये फिजिकल एजुकेशन की फिजियोलॉजी कही जाती है, कैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है एक्टिविटीज़ के बाद या एक्टिविटीज़ के टाइम पे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, प्रोग्रेशन, ओवरलोड, एडेप्टेशन, रिकवरी, रिवर्सिबिलिटी। ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और एक्सरसाइज को इफेक्ट करते हैं, डिपेंड करते हैं। मतलब कि जो एक एथलीट है उसकी इंडिविजुअलिटी, क्या उसका बॉडी टाइप है, क्या उसके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं। स्पेसिफिसिटी यानी वो स्पेसिफिक किस स्पेसिफिक स्पोर्ट या गेम से रिलेट करता है। प्रोग्रेशन यानी उसका प्रोग्रेशन लेवल क्या है। ओवरलोड, किस तरह से उसको हम एक्सरसाइज के टाइम पर लोड या ओवरलोड देते हैं, क्या उसकी बॉडी एडेप्टेशन है और कैसे उसकी बॉडी रिकवरी करती है। एंड लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब जो एक एथलीट है उसकी एक्सरसाइज डिपेंड करती है कितनी इंटेंसिटी के साथ हम करा रहे हैं, मतलब और क्या वॉल्यूम है, कितने सेट्स, कितने रिपीटेशंस उसके हो रहे हैं, और एक्सरसाइज का ऑर्डर क्या है, और अगर वेट ट्रेनिंग करा रहे हैं तो उसमें हम वेट कैटेगरी क्या ले रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उस स्पेसिफिक एथलीट की बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा, कैसे उसकी बॉडी फंक्शनिंग काम करेगी। नेक्स्ट इज स्कोप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एनर्जी रिवर्स इन ह्यूमन बॉडी, जैसे कि एक एथलीट अगर रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो उसका जो एनर्जी रिजर्व है, ऊर्जा तंत्र जो है वो भी चेंज होता है। वो कैसे काम करता है, एक आप नॉर्मल ह्यूमन देखेंगे तो उसकी डाइट भी जो है एक एथलीट के कंपेयर में कम होगी और एक रिजर्व होगी, इतनी जल्दी उसका जो मेटाबॉलिज्म पावर है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन एक जो एथलीट है उसका मेटाबॉलिज्म पावर भी स्ट्रॉन्ग होगा और एनर्जी रिजर्व भी अच्छा होगा। नेक्स्ट, कार्डियोवेस्कुलर रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। एक एथलीट का हार्ट और नॉर्मल हार्ट अगर हम कंपेयर करते हैं तो एथलीट का हार्ट और उसका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाता है, मतलब उसका जो कार्डिक आउटपुट है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, हार्ट रेट है, वो काफ़ी अच्छा होता है।
बॉडी कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म। डेफिनेटली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो डिफरेंट हमारे बायोकेमिकल्स स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से हमारी बॉडी काम करती है, वो कंपोजिशन भी एक एथलीट का काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा एक्टिव रहती है और एक्टिविटीज़ करती है। प्रोवाइड फ्यूचर सक्सेस इन प्रोफेशनल ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट। जो एक एथलीट या स्टूडेंट रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके लिए एक अच्छा फ्यूचर होता है स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट में, क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज होती है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के बारे में, जिससे वो आने वाले टाइम में भविष्य में जो हमारे बिगिनर्स, जो हमारे न्यू एथलीट्स होंगे, उनको ट्रेनिंग दे सकता है फिजियोलॉजिस्ट के तरह। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। नॉलेज अबाउट फंक्शनल एंड इम्पैक्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन बॉडी। जो भी हमारे एथलीट हैं उनको डिफरेंट जो है इंपॉर्टेंस मिलते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के। जैसे अगर उन्हें प्रॉपर नॉलेज होती है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज उनके बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, कैसे उनकी बॉडी फंक्शनिंग कर रही है, तो वो डेफिनेटली अपनी बॉडी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और उन्हें पता होगा कि किस तरह से जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको स्टेबल रखना है और कैसे उनको मूवमेंट कैसे करनी है, क्या ऑर्गन किस तरह से काम कर रहा है, उनको इस चीज़ की नॉलेज होगी और वो प्रिवेंट कर सकेंगे खुद को किसी भी इंजरी से और किसी भी हार्मफुल एक्सरसाइज को वो नहीं करेंगे, मतलब कोई भी रॉन्ग मूवमेंट वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉपर फंक्शनिंग, डिफरेंट जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, उनको कितने डिग्री से मूव किया जाना चाहिए, इन सब की नॉलेज होगी। नेक्स्ट इज फोकसिंग साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, फोकस ऑफ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। जो एथलीट्स है, जो डिफरेंट टीम में डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, तो जो उनके ऑफिशियल्स होते हैं वो उनको एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक ट्रेनिंग दिलाते हैं, जिसमें उनको फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी डेफिनेटली समझाया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब कि कैसे उनके परफॉर्मेंस को डेवलप किया जाएगा, फिटनेस स्टेटस को डेवलप किया जाएगा, डिफरेंट बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में उन्हें बताया जाता है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट एक्सरसाइज प्रोग्राम एंड बॉडी सिस्टम्स। जो एक एथलीट है उसके बॉडी में जो डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में उनको टाइम पर, मतलब शॉर्ट पीरियड्स टाइम के बाद उन्हें एक्सप्लेन करना, मेजर करना, डिफरेंट टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाना काफ़ी हेल्पफुल होता है उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। जो एक एथलीट का बॉडी सिस्टम होता है वो भी हेल्प करता है एथलीट को एक स्पेसिफिक जो कौन सा स्पोर्ट्स उसको चूज़ करना चाहिए इस डिसीजन के लिए भी, क्योंकि एक एथलीट जो स्प्रिंटर है उसका बॉडी टाइप अलग है, एक जो बॉक्सिंग प्लेयर है उसका बॉडी टाइप अलग होता है, जो डिफरेंट हमारे स्पोर्ट्स होते हैं उसमें डिफरेंट एथलीट्स के डिफरेंट बॉडी टाइप्स, बॉडी सिस्टम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उनको स्पोर्ट्स चूज़ करने के लिए। इसके अलावा उनके बॉडी जो है वो डिफरेंट फंक्शनिंग, डिफरेंट जो उनके रिजल्ट बेनिफिट्स होते हैं वो भी डिफरेंट स्टेजेस पे अलग अलग होते हैं, तो इसकी नॉलेज भी जो है एक एथलीट को डेफिनेटली होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो इन्वायरमेंट है वो बहुत हद तक एक एथलीट के ट्रेनिंग को काफ़ी इम्पैक्ट करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ही एक एथलीट की बॉडी में जो एडवांटेजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। मतलब कि अगर किसी हिल्स एरिया में कोई एथलीट रहता है तो उसकी जो बॉडी कैपेबिलिटीज़ है वो ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू अदर। नेक्स्ट इज़ हेल्प्स टू कंडक्ट डिज़ाइन सेफ्टी और रिस्पेक्टिव एटमॉस्फेयर। एक जो रिस्पेक्टिव एटमॉस्फेयर है उसको भी हमें फोकस रखना चाहिए, मतलब अपनी एक एथलीट की प्लानिंग को इस तरह से प्लान करना चाहिए, वो शेड्यूल इस तरह से बनाना चाहिए कि जो उस प्रॉपर जो हमने डिज़ाइन किया है शेड्यूल रिस्पेक्टिव एटमॉस्फेयर के लिए वो बेनिफिशियल हो, मतलब कि एक रिक्वायर्ड टाइम टेबल ट्रेनिंग शेड्यूल हमें फिक्स करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रमोट एथलीट हेल्थ और न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट। जो एथलीट है उसकी बॉडी फंक्शनिंग अलग है, तो जो न्यूट्रिशन और जो डाइट कंजप्शन है वो भी अलग होगी, डिफरेंट उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, स्पोर्ट्स डिफरेंट होने के अलग से, और जो उसकी वेट कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग। तो किस तरह से उसको एक अपनी डाइट प्लान करनी चाहिए जो कि उसके स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को और जो भी वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है उस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हो सकें। और इसके अलावा एक्सरसाइज या फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से पहले क्या डाइट लेनी चाहिए, उसके बाद में क्या डाइट लेनी चाहिए, और वो डाइट लेने के बाद क्या बॉडी फंक्शनिंग में क्या चेंज होगा, ये भी हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में जानते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्प्स इन इंस्ट्रूमेंटेशन ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन्स। कॉम्पिटिशन के टाइम पे भी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी महत्वपूर्ण होती है एक एथलीट के लिए, क्योंकि कंपटीशन के टाइम पर एक एथलीट का जो रिज़ल्ट है, परफॉर्मेंस है, वो डिफरेंट होता है ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग।
किसी का सेम भी हो सकता है, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो मेंटली प्रेशर है वो चेंज होता है, तो उसको जानने के लिए भी ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन प्रिवेंशन इंजरीज एंड रिहेबिलिटेशन। डिफरेंट इंजरीज, जब एक एथलीट को चोट लगती है तो उस टाइम पे भी उसको दोबारा से मतलब उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उस स्पेसिफिक जॉइंट या उस स्पेसिफिक एरिया का जहाँ एक एथलीट इंजर्ड हुआ है, और अगेन मतलब कि दोबारा से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के प्रोसेस के लिए भी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब अगर जब भी किसी एथलीट का कोई जॉइंट या कोई लिगामेंट इंजर्ड होता है तो सबसे पहले उसको एक फिजियोलॉजिस्ट जो है बिल्कुल जर्नल से स्पेसिफिक एक्सरसाइज तक उसको ट्रीटमेंट देता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।